हेलो नमस्कार, आप सभी सम्मानित शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 की लेटेस्ट अपडेट आ रही है। खासतौर पे कहें अगर पीआरटी के साथ ही ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसी के साथ ही साथ बैकलॉग सीटों का आपके जो पीआरटी की सीटें हैं उसमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी इस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ जो 65% आरक्षण समाप्त कर दोबारा से 60% लागू करने की बात की गई है, यानी कि वो 10% आप ऐड कर दिएगा ईडब्ल्यूएस को। वैसे तो 85% है, लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस है, यानी कि 40% ओबीसी 40% ओपन सीटें आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा खेला होने वाला है। इसी के साथ ही साथ जो कट ऑफ का दायरा है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। अब आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो आज के डेट में नोट कर लीजिएगा, 8:30 बजे रात तक आप लोगों का जो आंसर की है रिवाइज्ड वाला वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। हालांकि पहले भी हमने आपको सूचना प्रोवाइड की थी, लेकिन कुछ डिलेशन की वजह से, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से बीपीएससी ने उचित समय पर जो रिवाइज्ड आंसर की है उसको रिलीज़ नहीं किया, जिसके तहत यहाँ पर थोड़ी सी समस्या जरूर पीआरटी के साथियों को देखने को मिली है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम कहें तो राज्यों में 65% आरक्षण बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। तो दोबारा से जो रोस्टर बार बार कह रहे हैं अभ्यर्थी, उनको हम बता देना चाहेंगे कि रोस्टर जो क्लियरेंस है उसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है, क्योंकि अलग अलग जनपदों से जो खाली रिक्त पद हैं उसमें भेजने में समय लग रहा है, गणना करने में थोड़ा समय लग रहा है, जिसकी वजह से इतना टाइम लिया जा रहा है। एंड वैसे भी 23 तारीख का डेट दे रखा है। 23 तारीख के डेट तक आप लोग इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कि 1-2 दिन और एक्स्ट्रा आपको इंतजार करना पड़े। हालांकि 23 तारीख तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और 25 तारीख की डेट तक आप लोगों के सामने नया रोस्टर होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी इनिशियल जानकारी है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आपको 8:30 बजे तक रात में पीआरटी का आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब साथियों इसी के साथ ही साथ अगर हम कुछ बीते टेंडेंसी पर बात कर लें या फिर कहें तो प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर नहीं कहेंगे, जो हमारा जो रोस्टर रिलीज़ हुआ था प्रीवियस वाला, उस पर अगर हम चर्चा कर लें तो हमारे पास जो पीआरटी की सामान्य वर्ग में कुल जो वैकेंसी है वो है कुल पद 11,861 केवल पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में अगर हम बात करें तो 9,910 हैं। और इसी के साथ ही साथ बाकी जो भी हमारे दिव्यांग साथी हैं उनका अलग से पद ऐड किया गया है, यानी कि टोटल वैकेंसी में उनको नहीं, उनका अलग एक कोटिवार आरक्षण फिक्स किया गया है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जो है प्राइम फोकस करने वाले हैं पीआरटी के साथियों की, कि पीआरटी के साथियों का क्या होने वाला है। देखिए यहाँ सबसे पहले आप लोगों का जब आरक्षण यहाँ पर फिक्स किया जाएगा तो आरक्षण के अकॉर्डिंग यहाँ पर 40% के अकॉर्डिंग आप सभी को आपकी सीटें वितरित कर दी जाएंगी। अगर हम निकालते हैं 11,861 का अगर हम निकालें 40%, तो हमारे पास जो सीटें निकल कर आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में कहेंगे कि यूआर के पक्ष में आने वाली हैं। और ये सीटें लगभग 4,750 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलने ही वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, जो आपकी पहले सीटें थी वो काफ़ी कम देखने को मिली थी, यहीं अब बढ़ के ये सीटें 4,750 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो आप खुद देखिएगा कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। लगभग 1,600 तक का आंकड़ा यहाँ पर टच हो रहा है। तो 1,600 के अकॉर्डिंग अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहा है, ऐसा नहीं है काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। पीआरटी का लेवल दोबारा से वही सेटिंग की गई है जो टीआरई 1 में थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा कम जाएगी। जो भी आपको कट ऑफ बताई जा रही है उसमें आपको 6 से 7 नंबर का गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कहें तो 100-200 एक नंबर पे अभ्यर्थी आगे पीछे होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो एक आंकड़ा रहेगा वो आपका महजन कहेंगे कि 5 से 6 नंबर का जरूर गिरावट देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही साथ जब आपका बैकलॉग सीट यहाँ पर ऐड किया जाएगा, अभी भी कई साथी हमारे जो है कन्फ्यूज़न में है कि बैकलॉग सीट ऐड की जाएगी कि नहीं ऐड की जाएगी, तो उनको हम स्पष्ट बता देते हैं। देखिए बैकलॉग सीट यहाँ पर ऐड की जानी है, और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट बताया जा रहा है फिलहाल का पीआरटी का ही बताया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ये नहीं बताया गया है बीपीएससी के साइट्स पे कि आप लोगों का जो भी पोस्ट है उसमें पीआरटी के कितने पोस्ट खाली हैं। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 11,000 सीटें जो हैं वो पीआरटी में खाली हैं। अब इसमें ऐड कितना करेगी सरकार, आयोग को क्या सूचना मिलेगी कि टीआरई 4 में बाकी सीटों को ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन बैकलॉग सीटें में कुछ ये लोग ज़रूर देना चाहेंगे। यानी कि मान के चलिए जो भी ऐड होगा वो लगभग 2,000 सीटें तो मान के चलिए यहाँ पर पीआरटी में ऐड हो ही जाएंगी। 2,000 सीटों के अप्रॉक्स आप लोगों की सीटें बड़ी आसानी से ऐड कर दी जाएंगी। अब 2,000 को लेकर चला जाए तो जो कट ऑफ बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10 से 12 अंक का आपको अब गैप देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम सभी वर्गों की बात कर लें कि एक सुरक्षित आपके स्कोर कितने होने चाहिए, तो सबसे पहले सुरक्षित स्कोर अगर हम कहें तो यूआर कैटेगरी का जो भी हमारे साथी हैं 40% के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर जो कट ऑफ का दायरा रहेगा वो आपको अब बहुत कम देखने को मिलने वाला है। ये देखने को मिलेगा 75 से 80 के बीच यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ अब बनेगी वो आपकी लाई करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतने के इर्द गिर्द आप लोगों की जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी बड़े ही आराम से। बाकी ईडब्ल्यूएस और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी हमारे साथी हैं 72 से लेके 75 के बीच अपनी जो है सारी डीवी की जो भी प्रोसेस है वो तैयार करके रखेगा। इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। बाकी पिछड़ा वर्ग और
पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग के साथ ही हमारे तैयार रहेंगे, जिनके भी यहाँ पर 68 से लेकर 72 के बीच मिड में रेंजिंग बन रही है। अनुसूचित जाति की बात करें तो काफ़ी कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, 65 से लेकर 68। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो लगभग ये आंकड़ा आपको 60 तक देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी महिलाएं हैं वो अपने में से 8 नंबर का गैप लेके चलेंगी। 8 नंबर में आप लोगों का जो भी वर्ग है आपका वो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो मेल पुरुष में ही काउंट की जाएंगी, यानी कि यूआर ओपन सीटों में वो फाइट करेंगी, उनको किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जो भी हमारे दृष्टि बाधित साथी हैं वो उनका जो कट ऑफ रहेगा वो अच्छे मानक में रहेगा, और जिनके भी यहाँ पर 55 से लेके 60 तक बनने हैं उनका भी यहाँ पर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बट नहीं है। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आ रही है कि आज देर शाम तक आप लोगों का जो रिवाइज आंसर किया वो रिलीज़ हो जाएगा। और चेंजेस आपको बता दें तो लगभग 12 ऐसे प्रश्न हैं जिनमें जो है बदलाव की संभावना है, लेकिन आयोग इतने प्रश्नों पर हेर फेर नहीं करेगा। आपको जो हेर फेर देखने को मिलेगा वो लगभग 6 से 7 प्रश्नों पर देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी स्टूडेंट के यहाँ पर नंबर बढ़ने वाले हैं, तो होप लगा के बैठिएगा। रिवाइज आंसर की जैसे ही आता है उसके बाद आपको एक डीप एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।